हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो 12th के बाद जो हमारा फर्स्ट डाउट होता है वो हमारे करियर ऑप्शंस को लेके होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इसी पे हमारी पूरी वीडियो होगी कि 12वीं के बाद अगर बायोलॉजी लेके हम पढ़ रहे हैं तो हमें आगे करियर के लिए कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, मतलब कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो फर्स्ट जो हमारे पास मेडिकल कोर्सेज होते हैं, वो कोई भी बच्चा अगर बायो लेके पढ़ता है तो उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या वो नीट के बिना भी कोई कोर्सेज कर सकता है। तो हाँ, नीट के बिना भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि बी फार्मा हो गए और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री हो गई, ये आइज़ का वो होता है, डिप्लोमा होता है। बैचलर ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ हो गई, बहुत सारी थेरेपीज़ की बैचलर डिग्रीज़ होती हैं। बीएससी नर्सिंग हो गई, जिसको आजकल हाई पेइंग जॉब माना जाता है, ये भी बिना नीट के होती है। फिजियोथेरेपी हो गई, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एलटी जो होती है वो हो गई। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो बिना नीट के भी हो सकते हैं। तो हम आज इन्हीं बारे में बात करेंगे कि अभी कौन कौन से ऐसे कोर्सेज बचे हैं जिनके फॉर्म अभी नहीं अप्लाई हुए हैं, जिनके फॉर्म अभी हम अप्लाई कर सकते हैं। 3 हाईएस्ट पेइंग जो कोर्सेज हैं बायोलॉजी से विदाउट नीट के, वो हमारे बीएससी ऑप्टोमेट्री हैं, जो आई प्रोफेशनल के या विज़न केयर को डील करते हैं। इनकी भी इंडिया में हाईएस्ट सैलरी मानी जाती है। फॉरेंसिक साइंस वाले कौन होते हैं, जैसे हम जो सीआईडी वगैरह सबने देखी होगी। तो फॉरेंसिक साइंस भी हमारे इंडिया में आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस भी एक करियर ऑप्शन के लिए हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। इसमें भी इंडिया में बहुत हाई पेइंग है। और न्यूक्लियर मेडिसिन, ये भी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि हम अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो हमको जॉब मिल ही जाएगी। अब हम बात करेंगे कि हम बीएससी नर्सिंग की जो डेट निकल गई है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिज़ल्ट भी आ गया है, उसकी अब काउंसलिंग हो रही है। तो वो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है उनके पास तो अब 1 साल वो उनका या तो बर्बाद होगा या फिर वो किसी और कोर्स में जा सकते हैं। तो हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं हम वही देखेंगे। तो हमको सरकारी रिजल्ट .com खोलना है। फिर यहाँ हमको जाना है एडमिशन वाले कॉलम में। एडमिशन के कॉलम में भी एक UPSMFAC एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2024 जो आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कोर्सेज़ के नाम आएंगे जो कि डिप्लोमा या पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं। इसमें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ, हमारा 8 जून से स्टार्ट हुआ, जिसकी लास्ट डेट 30 जून तक है। और ये मेरिट बेस है, मतलब इसमें हमें किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं देना है। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 1500। ये जनरल और ST SC सबके लिए ही सेम है। इसकी अब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, जिसके थ्रू जो जिन बच्चों की मेरिट अच्छी बनी है 12th के एग्ज़ाम में, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है। उनको ये बिना किसी पेपर दिए भी एडमिशन मिल जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से कोर्स हैं और कितने ड्यूरेशन में हैं। तो सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी और ट्रॉमा, ये 6 महीने का डिप्लोमा है जिसमें 50 सीटें हैं। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ये 2 इयर्स का कोर्स है। इसमें 305 सीट्स खाली हैं अभी। डिप्लोमा है ऑडियो स्पीच थेरेपी का। स्पीच थेरेपी एक टेक्नीशियन होती है, इसका भी डिप्लोमा 2 सालों का है, जिसमें 55 सीटें हैं अभी। डिप्लोमा इन BCG टेक्नीशियन, मतलब ये ट्यूबरक्लोसिस रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए डिप्लोमा है, ये भी 2 इयर्स का है। इनमें भी 25 सीट्स हैं। डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न टेक्नीशियन, मतलब जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में टेक्नीशियन वर्क करते हैं उसके डिप्लोमा में, ये 2 ईयर का कोर्स है। इसमें 148 सीट्स हैं। डिप्लोमा इन बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी जिसको हम आर्टिफिशियल सर्जरी बोलते हैं, जो बर्न, जो लोग जल वल जाते हैं, जिनकी पूरी बॉडी ख़राब हो जाती है, तो उसमें ये डिप्लोमा 2 इयर्स का, इसमें 55 सीट्स हैं। डिप्लोमा इन CSSD टेक्नीशियन, ये भी 2 इयर्स का है, इसमें 25 सीट्स हैं। डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन 2 इयर्स का है। कार्डियोलॉजिस्ट डिप्लोमा, ये भी 2 इयर्स का है। डायलिसिस डिप्लोमा, ये भी 2 इयर्स का है। इमरजेंसी ट्रॉमा 2 इयर्स का है। हॉस्पिटल एंड डोमिसाइल केयर असिस्टेंट 1 ईयर का है। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग 1 ईयर का है। लैब टेक्नीशियन 2 ईयर का है। लैब टेक्नीशियन एक होता है जिसमें BSc, मतलब उसमें डिग्री कोर्स मिलती है, तो वो 4 सालों का होता है, लेकिन इसमें 2 इयर्स ही है। इसमें 1270 सीट्स हैं। डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन 2 इयर्स का है, 180 सीट्स हैं, 183 हैं। डिप्लोमा इन न्यूनाटल केयर, मतलब न्यूनाटल केयर छोटे बच्चों की केयर के लिए जो डिप्लोमा हो रहा है उनके टेक्नीशियन के लिए, ये 2 इयर्स का 85 सीट हैं। न्यूनाटल केयर टेक्नीशियन, ये 2 इयर्स का 85 सीट्स हैं। ये है OT टेक्नीशियन, ये भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है इंडिया में। इसमें 758 सीट हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में 2 ईयर का,
ये भी कोर्स है, 45 सीट्स हैं। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ये आई वाला डिपार्टमेंट है, इसमें 2 ईयर है, 85 सीट्स हैं। ऑप्थेल्मोमेट्री, ये भी आई का है, इसमें 343 सीट्स हैं। ऑर्थोपेडिक, ये बोन और प्लास्टर टेक्नीशियन है, मतलब जो बोन्स वगैरह से ट्रीट करते हैं और प्लास्टर वगैरह करते हैं उनमें, इनमें 260 सीट्स हैं। ऑर्थेटिक एंड प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन, ये प्रोस्थेटिक वो चीज़ें होती हैं जैसे जो लोग मतलब जिनके पैर वगैरह नहीं होते हैं तो किसी और चीज़ के सहारे चलते हैं, उसको प्रोस्थेटिक बोलते हैं। तो ये भी इसमें 25 सीट हैं, 2 ईयर का कोर्स है। फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, फार्मेसी के बारे में तो सबको पता है, ये भी 2 ईयर का है, 300 सीट्स हैं। फिजियोथेरेपी 2 ईयर का है, 203 सीट्स हैं। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन 2 ईयर का है, 86 सीट्स हैं। रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन 2 ईयर का है, 50 सीट्स हैं। डिप्लोमा इन सैनिटेशन 1 ईयर का है, 63 सीट्स हैं। और एक्सरे टेक्नीशियन 2 ईयर का है, इसमें 839 सीट हैं। इसमें कॉलेज जो होंगे वो बाद में नोटिफाई कर दिए जाएंगे कि कौन कौन से कॉलेज इसमें हैं, लेकिन ये एक मेरिट बेस्ड वो है जिसमें हम मेरिट के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा पॉइंट ये है बच्चों के लिए कि उन्हें किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं देना है। जिन्होंने बायो लेके अभी तक पढ़ा है 12th में और जिनका रिजल्ट आ चुका है और उन्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये सारे ऐसे करियर ऑप्शन हैं जहाँ पे जॉब मिल ही जाती है। लोग आजकल बीएससी भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग, जिसकी डेट निकल चुकी है। अब कुछ डिप्लोमा टेक्नीशियन आते हैं, तो ये सारे कुछ कोर्सेज के लिए दिए गए हैं, मतलब कुछ कॉलेजेस हैं जो मेरिट के बेस पे एडमिशन ले रहे हैं। तो ये उन्हीं के लिस्ट दिए गए हैं कि कितनी कितनी सीटें हैं, तो जिस हिसाब से आपकी मेरिट होगी उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। इसकी फ़ीस आपकी 1500 रुपये है, जो कि जनरल और ST SC सबकी सेम है। ये ऑनलाइन इसमें काउंसलिंग होगी, जिसको आपको 500 और पे करना पड़ेगा। इसमें लगनी क्या क्या चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास होना चाहिए आपको, 17 ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम, और एग्जामिनेशन की बाकी सारी डिटेल आपको उसमें फिलअप करनी है। आप फिलअप करने से पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो पढ़ लेना। उसके बाद आप इसे ऑनलाइन भी खुद से भी फिलअप कर सकते हैं या किसी कंप्यूटर शॉप से जाके फिलअप करवा सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।